एम डॉक्टर डिम्पी। आई एम GM ऑपरेशंस कुरेशिया हॉस्पिटल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायलिसिस की, डायलिसिस डिपार्टमेंट एट कुरेशिया हॉस्पिटल। सो अगर बात करें डायलिसिस होता क्या, जैसे आप सबको पता है कि डायलिसिस इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर द किडनी पेशेंट्स जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए डायलिसिस किया जाता है। बिकॉज जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किडनी का फंक्शन होता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है, फिल्टर करके जो टॉक्सिन्स है, एक्सेस फ्लूइड है, उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। अब जब आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, और ये होता है मोस्टली स्टेज 5 क्रॉनिक रीनल फेलियर में, एंड उसमें आपका जब किडनी काम नहीं करता है, ब्लड प्योरीफाई नहीं होता, तो डायलिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। सो अगर बात करें हम लोग कुरेशिया हॉस्पिटल में डायलिसिस डिपार्टमेंट की, तो इट्स अ फुली इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पे डॉक्टर सुमिता इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट की हमारे पास पूरी प्रॉपर टीम है। यूरोलॉजिस्ट टीम में डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन, जिनको किडनी मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, विथ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनकी टीम भी हमारे हॉस्पिटल में कुरेशिया में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए मिलेगी। सो डायलिसिस डिपार्टमेंट में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। पूरा नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पे, जो कि पेशेंट की जो केयर है बहुत अच्छे तरीके से करता है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर सुमिता जो पेशेंट प्रॉपर का जो केस है वो स्टडी करते हैं, और उस हिसाब से डायलिसिस रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को। अब बात करते हैं, डायलिसिस 2 तरह का है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है और हीमोडायलिसिस होता है। इन दोनों में से हीमोडायलिसिस मोस्ट कॉमन, जो कि हॉस्पिटल्स में हम लोग करते हैं। सो हीमोडायलिसिस की अगर बात करें तो इट्स लाइक 3 to 4 आवर्स का प्रोसीजर, जो कि घर पे भी किया जा सकता है और मोस्टली क्लिनिकल सेटअप में किया जाता है। हफ्ते में इसको 2-3 बार, जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड आपके करें, नेफ्रोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे, उस हिसाब से आपको ये करवाना पड़ता है। एंड हॉस्पिटल सेटअप में इसको करने के लिए जो इसके स्टेप्स है, इसके लिए पहले एक एसएस बनाया जाता है, एक पैसेज बनाया जाता है, जिसको एवी फिस्टूला या एवी ग्राफ्ट बोला जाता है। अब ये होता क्या है, इसमें आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया जाता है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। तो अगर एवी फिस्टूला आपका आर्टरी और वेन का ठीक है, विड्थ ठीक है, तो कनेक्टिविटी बना दी जाती है। इन केस आपको लग रहा है कि वो थिन है, नहीं पैसेज वैसा बन पा रहा, तो आर्टीरियो वेनस ग्राफ्ट का ज़रूरत, एवी ग्राफ्ट का ज़रूरत आपको पड़ता है। सो ये था बात कि डायलिसिस से पहले क्या किया जाता है। और एक बार एवी फिस्टूला बन गया है, उसके बाद द मोमेंट जब आपको डायलिसिस करवाना है, आप हॉस्पिटल में आते हैं, प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट वर्क किया जाता है। उसके बाद में जो एवी फिस्टूला बनाया है, उससे डायलिसिस मशीन, डायलाइज़र बोला जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है। तो जो ट्यूब्स के साथ कनेक्टिविटी है, तो एक साइड से तो जो इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो टॉक्सिन्स हैं जिस ब्लड में, एक्सेस फ्लूइड्स हैं, उसको मशीन में सर्कुलेट किया जाता है। इस मशीन में एक एजेंट होता है, डायलाइजिंग एजेंट बोला जाता है। उसमें वैसे ही जैसे ब्लड की तरह उसमें सॉल्ट्स वगैरह, एडिटिव्स वगैरह, वो सब चीज़ें होती हैं। एंड एक बार उसमें सर्कुलेट करने के बाद जब ब्लड सर्कुलेट करता है उस मशीन में, दोबारा से बॉडी में प्योर ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। एंड यही प्रोसेस है जिसको मैंने आपको बताया कि 3 to 4 आवर्स लगते हैं। अब हीमोडायलिसिस करवाते वक्त कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो पेशेंट को आ सकते हैं, जो कॉमन नहीं है। जैसे अब बीपी लो हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिजीनेस फील हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बट दिस इज़ लाइक टेम्परेरी। अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है तो टीम वहाँ पे रहती है आपका ध्यान रखने में, वो मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। उसके बाद घर जाने के बाद अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपका एवी फिस्टूला बना हुआ है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गई है, या पैसेज है ब्लड का नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से, तो उस केस में प्रॉब्लम है, या कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि चेस्ट पेन हो गया, या स्वेलिंग हो रही है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन इट मे बी सीरियस। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। एंड देन हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम हैं जब हमें पता चलेगा कि हाँ किडनी का प्रॉब्लम है और डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। मोस्ट कॉमन है कि स्वेलिंग होने लग जाती है बॉडी में, एडिमा होने लग जाता है एंकल में, हैंड्स में, फीट में। देन लॉस ऑफ एपिटाइट है, नोजिया, वॉमिटिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो ये वही है कि जब आपका किडनी जो काम नहीं कर रहा, जो मैं बात कर रही थी स्टेज 5 किडनी फेलियर, उसमें 10 to 15% नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी की रह जाती है, और किडनी जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। जो किडनी का फंक्शन है
जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो ब्लड को प्योरीफाई करना, एक्सेस टॉक्सिन्स को और फ्लूइड्स को बॉडी से निकालना, एंड देन रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर को। तो इसमें एक सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन है कि हाई बीपी रहने लग जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स में जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को डायलिसिस करवाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, जब डायलिसिस का प्रोसीजर हॉस्पिटल सेटअप में होता है, टोटल 4 to 5 आवर्स लगते हैं। उस टाइम पे आपको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है हेल्थ केयर वर्कर की तरफ से। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर वहाँ पे ही रहते हैं। इन केस अगर कुछ इशू हो जाए ड्यूरिंग डायलिसिस, तो दे आर ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। उसके बाद भी जब डायलिसिस कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है बिफोर पेशेंट अपने घर पे जाए। उसके बाद हम पेशेंट को हमेशा इंस्ट्रक्शंस देख के भेजते हैं कि अगर घर पे जाके उनको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल उनको लग रहा है कि यूरिनेशन डिफ़िकल्ट हो रही है, पेन हो रहा है, या ब्लड आ रहा है, या उनको मतलब फीवर हो रहा है, कोई फिस्टुला में उनको लग रहा है कि पस पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया है, एंड देन एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि पेशेंट है जो किडनी फेलियर वाला, वो डॉक्टर से करता है कि किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस। सो फ्रेंड्स, इसमें हम बोलेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड जिन केसेस में हो सकता है, बट बिकॉज आइडियल कैंडिडेट या आइडियल जब पेशेंट नहीं होता है, बहुत से रीजंस होते हैं कि एज ज़्यादा हो या फिर डोनर नहीं मिल रहा, इकोनॉमिकल रीज़न कुछ होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस में डायलिसिस को ऑप्ट किया जाता है। डायलिसिस बहुत अच्छा ऑप्शन है उन केसेस में जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। किडनी ट्रांसप्लांट में डेफिनेटली किडनी रिप्लेस हो जाता है, डोनर आपको मिल गया है, तो रेसिपिएंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सर्जरी सक्सेसफुल रहता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी का मेंटेन हो जाता है। बट डायलिसिस के साथ भी एक हेल्दी इंसान जो है, जिसे कि एक्सटेंट ऑफ जो डिजीज़ है वो ज़्यादा नहीं है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एज फैक्टर नहीं है, 10 to 20 ईयर्स ईजिली पेशेंट सर्वाइव कर सकता है विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। एंड देन अगर बोला जाए डायलिसिस